नमस्कार दर्शक बंधु मो बैकग्राउंड रे वर्तमान जो साउंड आप शुणी पार्टी अनुमान करें मु बर्तमान कौटी बस हाँ वीडियो रे आप निश्चित भाव देखिपे मो पछपटे गोटे झरणा बही चलती मु अच्छी हिमाचल प्रदेश कंगरा गाँव रे। आमे एठिकी पाखापाखि 24 जन विभिन्न राज्य विभिन्न सहर सांबादिक माने आसीथिलु। एठी संभावना इंस्टीट्यूट एक कर्मशाला आयोजन करथिले जो थरे कि मोजो जर्नलिज्म माने सांबादिकता किभली भाबरे एक मोबाइल माध्यम रे करा जाई परिबो एवं जने सठिक सांबादिक होई परिबो केवल मोबाइल माध्यम रे से विषय रे एक कर्मशाला 5 दिनिया कर्मशाला चलतिला। तेणु आज से कर्मशालार शेष दिन कर्मशाला सरी जाइछि एवं अनेक जन पार्टिसिपेंट जो माने एठिके आसीथिले भाग नवा पई से माने चली गलेनी मु मध्य किछि समय पर चली जीवी। एठी आमे जो 5 दिन रो जो एक्सपीरियंस नेलु बहुत बढ़िया थिला। एठिकार जो सौंदर्य जो नेचर जो प्राकृतिक सौंदर्य भरी रही से विषय रे गोटे छोटिया वीडियो करी आपण मान को देखेबी। संभावना इंस्टीट्यूट रो इतिहास कौन से कहीं एवं कौन काम करुछंती से विषय रे आमे मध्य एठिकार जे आयोजन जो माने आयोजित करथिले एवं जो माने दायित्व रे अछंती तांकर मध्य छोटिया वीडियोटे मु नेबी से आपन को से विषय रे संक्षिप्त भाव में कहिबे संभावना इंस्टीट्यूट कौन करे। ए वीडियो रे अनेक किछि अछि जोटा कि आपण माने देखिले बहुत खुशी हेबे एवं बहुत एंजॉय करिवे। नमस्कार, मेरा नाम फातिमा है। संभावना इंस्टीट्यूट में मैं एक प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर हूँ और फैसिलिटेटर भी हूँ। मैं संभावना इंस्टीट्यूट से पिछले 11 साल से जुड़ी हुई हूँ। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम पालमपुर एक शहर है उसके पास 14 किलोमीटर पालमपुर से 14 किलोमीटर एक टाउन है जिसका नाम है कनबाड़ी और कनबाड़ी में स्थित है संभावना इंस्टीट्यूट। और संभावना इंस्टीट्यूट जो है एक बहुत ही यूनिक संस्थान है क्योंकि ये पॉलिटिकल एजुकेशन खासकर हम करते हैं। संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स इसका पूरा नाम है जो करीब 20 साल पहले इसका सोच विचार और इसके पर काम शुरू किया गया था, लेकिन पहला प्रोग्राम यहाँ पर 2011 में शुरू हुआ। मिस्टर प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने और उनके पिताजी लेट मिस्टर शांति भूषण जी ने शुरू किया था में आए और उन्होंने ये सोचा कि हमारे यहाँ ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें मिलकर हम लोग एक नई समाज की, नए लोकतंत्र की, नए शिक्षा की, नए पर्यावरण विद विचार की कल्पना कर सके और यहाँ पर ऐसे ट्रेनिंग्स हो, प्रोग्राम्स हो, वर्कशॉप्स हो जो युवा साथियों को प्रेरणा दे सके और ऐसी स्किल्स दे सके कि वो सामाजिक कार्य कर सकें। और इसी सोच विचार से 2011 से संभावना संस्थान में पहली वर्कशॉप शुरू हुई और 2011 से लगातार हर साल हम करीब 500-600 वर्कशॉप्स करते आए हैं। संभावना में 2 तरह की वर्कशॉप्स होती हैं। एक होती हैं पर्सपेक्टिव बिल्डिंग वर्कशॉप्स जिसको हम कहेंगे कि नज़रिया विकसित करने वाली वर्कशॉप, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने वाली वर्कशॉप, क्रिटिकल थिंकिंग को समझने वाली वर्कशॉप्स, और एक वर्कशॉप्स होती है स्किल्स पे काम करने वाली वर्कशॉप जिसमें हम स्किल्स सीखते हैं। तो जैसे कि अभी का हाल ही में एक वर्कशॉप आज ही खत्म हुई है जिसका नाम था मोबाइल जर्नलिज्म वर्कशॉप, जो एक स्किल बेस्ड वर्कशॉप थी जिसमें 5 दिन प्रतिभागियों ने सीखा कि मोबाइल्स के जरिए आप पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं। और ये पत्रकारिता कोई वीलॉग या कोई आम पत्रकारिता का कार्यशाला नहीं थी। ये पत्रकारिता वो पत्रकारिता थी जो सच सामने लाने की बात करे, जो संवैधानिक मूल्यों की बात करे, जो
शोषण, हमारे समाज में शोषण की बात करें, जो अ, ऐसे मुद्दे, ऐसा शोषण जो हर समय हमारे समाज के आसपास हो रहे हैं, लेकिन उनके पास आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ बनकर ये पत्रकारिता हो, ये वर्कशॉप उसके बारे में थी। और इस वर्कशॉप में हमारे साथ दिग्गज पत्रकार शामिल थे और इनके साथ-साथ हमारे साथ 22 प्रतिभागी जुड़े हुए थे, जो अलग-अलग हिंदुस्तान के अलग-अलग शहरों से आए थे, जो पत्रकारिता करना चाहते हैं और इन्होंने 5 दिन में पत्रकारिता सीखी। जैसा कि आप जानते हैं, संभावना संस्थान सामाजिक न्याय और हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसके बारे में वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। तो जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे समाज में है, जेंडर को लेकर भेदभाव जो हमारे समाज में है, वो हमारी एक प्रायोरिटी बन जाता है। हमारे हर वर्कशॉप में हमारी ये समझ होती है कि हम जेंडर की बात पहले करें, जेंडर में जो शोषण होता है उसकी बात करें। तो उस लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि हमारे संस्था में हर जेंडर के व्यक्ति, हर से सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथी आएँ और प्रतिभागी बने और रिसोर्स पर्सन यहाँ पर जो आते हैं, उनमें भी उनका प्रतिनिधित्व हो। समा जेंडर की बहुत सारी कार्यशालाएँ संभावना में होती रहती हैं, जैसे एक कार्यशाला जो है वो उसका नाम है बुलंद इरादे। बुलंद इरादे 5 दिन की कार्यशाला है जिसमें जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और बहुत सारे शोषण की बात होती है, समझ बनाते हैं हम लोग और हमारे साथ सभी साथी जुड़ते हैं। सिर्फ महिला और पुरुष के ढांचे में जो साथी फिट होते हैं, सिर्फ वो ही नहीं, पर सभी साथी जुड़ते हैं, जो अपने आप को जिस भी जेंडर से, जिस भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो इस संस्था में जुड़ सकते हैं और जुड़ते हैं और हम सभी से सीखते हैं। संभावना संस्थान साथियों बहुत ही प्रयास कर रहा है कि अ, हमारा समाज एक ऐसा समाज हो जो धर्मनिरपेक्ष समाज हो, जो जाति का जो नामो निशान है वो हट जाए। हम सब एक बराबर इंसान, बस एक इंसानियत ही हम सबका धर्म हो। अ, कोई भी जेंडर हो वो भी एक इंसान ही हो, महिला, पुरुष, अ, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे नॉन बाइनरी साथी हो, क्यूअर साथी हो, सभी साथियों को हम एक इंसान के नज़रिए से देखें। सभी धर्म के लोगों को एक इंसान के नज़रिए से देखें। सभी, कोई भी जाति विरोधी बात ना करें, जाति विरोधी कहीं काम हो रहा है तो हम उसको रोकें। संभावना संस्थान का यही उद्देश्य है कि हर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स में लोगों को इतनी चेतना बढ़ा दें, हम इतनी चेतना बढ़ा दें कि वो समाज की जो शोषण है उसको पहचान सके और इसके उसे आपके सामने ला सके, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पत्रकारिता के रूप में हो, चाहे वो लेखन के रूप में हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, पर शोषण को सामने लाना और समाज को बेहतर बनाना, शांतिपूर्ण बनाना, यही हमारा काम है।